और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के 4 सालों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े चेहरे के रूप में सरकार के विश्वसनीय, मुख्यमंत्री के विश्वसनीय सुरेश राणा साहब हमारे साथ मंच पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है राणा जी आपका। बहुत धन्यवाद। और पहला प्रश्न यही है कि आपका डिपार्टमेंट ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों से जुड़ता है और एक फसल विशेष के लिए बनाया गया। उस विभाग की उपलब्धि क्या है पिछले 4 साल में? क्योंकि विपक्ष के लोग कहते हैं कि अभी भी गन्ना के किसान ऐसे हैं जिनका भुगतान समय से नहीं होता है। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि एक बेहतरीन एक मंच आपने दिया अपनी बात कहने के लिए और सरकार की उपलब्धियां, सरकार के लोक कल्याण के कार्यक्रम, किसानों के लिए किए हुए काम वो जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने प्रेरणा दी और एक लक्ष्य तय किया कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करनी है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आगे बढ़ना शुरू किया। और जब लोग हम 17 में आए थे तो मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की हालत बेहद खराब थी। पिछले 6 वर्षों का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य बकाया था। लगातार धरने होते थे, प्रदर्शन होते थे। किसान जब अपना भुगतान मांगता था तो लाठियां पड़ती थी, शुगर मिलें बंद हो रही थी। कुल मिलाकर के किसान हताश था, निराश था। सरकार आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले टारगेट किया कि गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को हमें समयबद्ध सीमा में करना है। और उसका सबसे सुखद परिणाम यह है कि जो पिछले 6 वर्षों का, मानो समाजवादी पार्टी सरकार और उससे 1 वर्ष पहले का, लगभग 6 वर्षों का जो उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का बकाया था 10,600 करोड़ रुपया, वो आते ही गन्ना किसानों के खाते में पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। आते ही 10,600 करोड़ का भुगतान, जो बकाया भुगतान था, वो करने का काम किया। साथ ही साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है, उस टारगेट को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कैसे हम किसान का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं जी, कैसे लागत पर नियंत्रण कर सकते हैं जी, कैसे किसान को तकनीक के साथ जोड़ सकते हैं। तो सबसे जरूरी था कि पूरा विश्लेषण करके आखिर ये शुगर मिलें बंद हो रही हैं, तो शुगर मिलों जब बंद हो जाएंगे तो गन्ना किसान कहां जाएगा? भुगतान की बात तो नंबर 2 पर आती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान चलाया और मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि 7 से 12 तक उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी। 19 चीनी मिलों को बंद किया गया और किसान की गाढ़ी कमाई से बनी 21 चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बेच दिया गया। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई। 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश के अंदर 10 चीनी मिलों को बंद कर दिया गया। मानो को 10 साल में 29 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में बंद हुई और 21 चीनी मिलें बेची गई। मैं बधाई दूंगा योगी आदित्यनाथ जी को कि 4 वर्षों की योगी सरकार में हमने एक भी चीनी मिल को आज तक बंद नहीं होने दिया। लगातार किसानों को फोकस करके सरकार काम कर रही है, किसानों के हित में कर रही है। और फिर एक अभियान चलाया, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया योगी जी ने कि जो बंद मिले हैं, किसानों को परेशानी होती है, किसान धरना देता है, प्रदर्शन करता है, बुलंदशहर में बरसों तक किसान बैठा रहा, हमारी मिल चलाओ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान चलाया और मुझे बात बताते प्रसन्नता है। मैं किसान भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने कदम से कदम मिलाकर के सरकार के साथ चलना शुरू किया। और हमें प्रसन्नता है कि किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह, किसानों के बड़े नेता, पूर्व प्रधानमंत्री, और वर्षों से उनके कर्म क्षेत्र में बागपत में, रमाला में किसान 35 साल से मांग करता था मिल हमें मिल जाए। मैं बधाई योगी जी को दूंगा कि उन्होंने बागपत में चौधरी चरण सिंह जी को समर्पित करते हुए 500 करोड़ रुपए की लागत से नई शुगर मिल देने का काम किया और आज वो शानदार तरीके से चल रही है। बराबर में मेरठ है,
मेरठ में जब दिल्ली से आप सहारनपुर या दिल्ली से देहरादून जाते हो तो लगातार जाम लगता था, किसान परेशान रहता था, चूंकि मिल की क्षमता कम थी। योगी जी ने कहा नहीं, इसका समाधान करिए, और 152 करोड़ रुपए की लागत से मोहिद्दीनपुर चीनी मिल की क्षमता वृद्धि करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। हजारों किसानों उसका आज लाभ हो रहा है। चाहे बुलंदशहर की वेब शुगर मिल हो जी, 6 साल से बंद थी, योगी जी ने चलाने का काम किया। सहारनपुर की दया शुगर मिल हो 9.5 साल से बंद थी, योगी जी ने चलाने का काम किया। चंदौसी की विनस शुगर मिल हो 8.5 साल से बंद थी, योगी जी ने उसे चलाने का काम किया। और साथ ही साथ 13 से ज्यादा शुगर मिलों की क्षमता वृद्धि करने का काम भी योगी आदित्यनाथ जी ने किया। पूर्वांचल चीनी का कटोरा कहा जाता था जी। मुझे याद है कि वर्षों से पूर्वांचल की तमाम इकोनॉमी के साथ चीनी मिलें जुड़ी हुई थी। वहां के कस्बे, छोटे बाजार, हाट, वो चीनी मिलों के आसपास लगते थे और लगातार वहां के आम आदमी के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते थे। लेकिन पहली सरकारों ने, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, वहां की चीनी मिलों को बंद किया। मैं योगी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने पूर्वांचल में चीनी मिल लगाने का अभियान शुरू किया और जो मिलें बंद हुई थी, गोरखपुर के पिपराइच में नई शुगर मिल लगाई, बस्ती के मुडेरवा में नई शुगर मिल लगाई। हम में और समाजवादी पार्टी और पहली सरकार में एक ही अंतर है कि मुडेरवा में किसान जब सरकार है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर, ये मोदी जी की प्रेरणा से चलने वाली सरकार है, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। जहां गोलियों से किसान शहीद हुए थे, आज उन किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए योगी जी ने वहां नई मिल चलाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और साथ ही साथ मैं ये भी जानकारी दे दूं कि उत्तर भारत की पहली शुगर मिल जो गन्ने के जूस से सीधा एथेनॉल बनाएगी, वो मिल भी योगी जी के आशीर्वाद से हम गोरखपुर के पिपराइच में ही लगा रहे हैं, जो उत्तर भारत की सबसे आधुनिक मिल है। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि आप गन्ने की जो मिठास है वो किसानों के जीवन में घोल रहे हैं, उन्हें भुगतान मिल रहा है, समय से मिल रहा है, नई मिलें में हो रही हैं, तो कंजम्पशन जो है गन्ना और खरीदा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप मिठास घोल रहे हैं तो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ना बेल्ट में किसानों में खलबली क्यों है? वो क्यों ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ चल देते हैं? जहां तक गन्ना किसानों की बात है, मैंने चीनी मिलों पर आपको बताया, और यदि आप तुलनात्मक दृष्टि से देखोगे, 15-16 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी की पार्टी के सरकार के समय गन्ना किसानों को एक साल में 18,003 करोड़ रुपए का भुगतान होता था, एक साल के अंदर। ऑथेंटिक रूप से मैं कह रहा हूं, आप आंकड़े कहीं भी देख सकते हैं। अब योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो पिछले वर्ष जहां समाजवादी पार्टी सरकार के समय में एक साल में 18,000 करोड़ रुपए मिलते हैं, योगी जी की सरकार में पिछले साल में गन्ना किसानों को हमने एक साल में 35,800 करोड़ रुपए देने का काम किया है। 18,000 करोड़ और 35,800 करोड़, यही सपना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि किसान की आय दोगुना करनी है। साथ ही साथ हमने नई नई तकनीक के साथ किसान को जोड़ने का काम किया है। आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की, मैं छोटा था तो मैं देखता था कि लगातार हर कस्बे में, हर दूसरे शहर में क्रेशर होते थे। मैं गन्ना मंत्री बना, माने योगी जी ने बुलाया कि क्रेशर क्यों बंद हुए हैं। हमने स्टडी की तो जानकारी में आया कि क्रेशर इसलिए बंद हुए हैं कि पहली सरकारों ने कहीं ना कहीं साठ गांठ करके, और चीनी मिल से 15 किलोमीटर तक क्रेशर नहीं लग सकता, एयर डिस्टेंस, ये कानून बना दिया। अब चीनी मिल से क्रेशर लगाना है तो 15 किलोमीटर एयर डिस्टेंस पर जाना पड़ेगा, लगभग 25 किलोमीटर बैठेगा। क्रेशर जो थे वो भी समाप्त हो गए, मार्केट नहीं मिला किसान को, केवल मिलों पर निर्भर हुआ। मैं बधाई दूंगा योगी जी को कि हमने स्टडी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि 15 किलोमीटर की दूरी को यदि हम कम कर दें तो आसान हो जाएगा। बोला कितनी करनी है? मैंने कहा 8 किलोमीटर कर देंगे तो आसान हो जाएगा। तो योगी जी ने कहा, हमारे कैबिनेट के साथी यहां बैठे हैं, वरिष्ठ साथी जयप्रताप सिंह जी यहां बैठे हैं, योगी जी ने कैबिनेट में कहा कि 8 किलोमीटर नहीं, किसान के हित को देखना है तो 7.5 किलोमीटर करो और ज्यादा से ज्यादा क्रेशर लगाने का काम किया। एक साल के अंदर 264 खांडसारी के लाइसेंस हमने उत्तर प्रदेश में दिए जो पिछले 25 सालों से बंद थे। ठीक, 60,000 टीसीडी से ज्यादा की क्षमता है, 14 नई शुगर मिलों के बराबर है। और उसका जो परिणाम आया उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपका भी और उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों का। उसका परिणाम आया कि जब क्रेशर लगे तो किसान को एक मार्केट मिला, किसान को एक वैकल्पिक बाजार मिला। वो अपने गन्ने को मिल पर भी ले जाके जा रहा है
और उसके साथ साथ उसे एक मार्केट मिला, वो खानसारी में लेकर के जा रहा है। और यही बात कृषि विधेयक के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि किसान को बाजार मिले जी। वो एक जो जकड़न में है कि एक ही जगह अपनी फसल बेचने को मजबूर था, केवल मंडी उसके पास थी। तो आदरणीय मोदी जी ने कृषि सुधार विधेयक के माध्यम से कहा कि आप अपनी फसल को देश में कहीं भी बेच सकते हो। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश की चर्चा की। मुझे याद है, धान ले जाना हो या हरियाणा के लोगों को यूपी में आना हो या हमें हरियाणा में जाना हो, बॉर्डर पर लंबी लंबी लाइनें लगती थी। कारण था मंडी शुल्क, लगातार रोका जाता था, मंडी शुल्क लिया जाता था, तमाम प्रकार के टैक्सेज होते थे। आप तो सब अच्छा कर रहे हैं ना, आप बता रहे हैं। मेरा सवाल यह था कि फिर इतने परेशान क्यों है किसान कि वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली चले जाते हैं, वहां बैठे रहते हैं महीनों में ठंड में। मैं केवल इतना कहूंगा जी कि जिन लोगों ने लगातार कहा था कि हम एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेंगे, जी 2013 में स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो हमारे 12 राज्य हैं उन 12 राज्यों में हम एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेंगे। उनके अंदर साहस नहीं था, फैसला करने की हिम्मत नहीं थी। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संशोधन कर दिया तो आज वही लोग विरोध में खड़े हैं। भोले वाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके उनको गुमराह करने का काम किए हैं। पंजाब की आप स्थिति देखिए, सर्वाधिक यदि मंडी में टैक्स है तो पंजाब के अंदर है। कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यदि स्टार्ट हुई है तो पंजाब के अंदर हुई है। 2013 से वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आपस में ठेका पट्टा जो होता है वही तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। बरसों से लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। उन्होंने तरह तरह से किसान को विचलित करने का काम किया, कहा तुम्हारी जमीन चली जाएगी। इस पूरे कृषि सुधार विधेयक में कहीं भी एक बिंदु पर मैं आपके चैनल के माध्यम से जी के माध्यम से कहना चाहता हूं, कोई किसान भाई, कोई किसान नेता बता दे कि कहीं यह चर्चा है कि आपकी जमीन चली जाएगी, क्योंकि जमीन का करार है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। शब्द है तो फसलों के करार का है। आपका यदि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जाना चाहते हो तो जमीन का करार नहीं होगा, करार होगा तो फसल का करार होगा। और उसमें भी इतनी छूट है, यदि कॉन्ट्रैक्टर के बीच में और किसान के बीच में कोई असहमति है तो किसान के पक्ष को बड़ा रखा गया है। किसान जब चाहे अपने करार को कैंसिल कर सकता है, जब चाहे करार को समाप्त कर सकता है। और यदि कॉन्ट्रैक्टर ने करार को समाप्त किया तो सारी कीमत फसल की जो बैठती है वो किसान को देनी पड़ेगी। मानो हर मुद्दे में किसान को प्राथमिकता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है। एमएसपी पर खरीद का मामला हो, मैं आप ही के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो लोग बड़े बड़े दावे किसान हितैषी होने का करते हैं, आजाद भारत में पहली बार एमएसपी पर सर्वाधिक खरीद करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, केंद्र की सरकार ने किया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जितने भी किसान नेता हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो, नरेश टिकैत हो, ये कांग्रेस के हाथ में खेल रहे हैं, ये विपक्ष के कहने पर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कोई व्यक्तिगत समझ नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारे किसान भाई हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने वार्ता के दरवाजे खोल करके रखे हैं। लगातार कृषि मंत्री जी ने, लगातार गृह मंत्री जी ने वार्ता की है, 12 बार वार्ता हुई है। और अभी भी मैं सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी होने के नाते बात बोल रहा हूं, अभी भी यदि किसी किसान नेता के पास कोई सुझाव है जो किसान की आमदनी को दोगुना कर सकता है तो हम अभिनंदन करना चाहेंगे। वो अपना सुझाव दें, बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम किसान के हित में फैसला ले रहे हैं, आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें बताइए, हम उसको लागू करने का काम करेंगे। क्या सुझावों पे बात बची हुई? अब तो किसान पंचायतें हो रही हैं, खाप पंचायतें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि किसान विरोधी सरकार है। पंचायत करने वालों की मैं आपसे बात बताऊं, एक कांग्रेस की बड़ी नेता ने ट्वीट किया कि लखीमपुर के गन्ना किसान का बकाया है, अपने हैंडल से ट्वीट किया। और अगले दिन जब लखीमपुर के उस किसान ने बयान दिया मीडिया के सामने कि मेरा संपूर्ण भुगतान हो गया है, तो बड़ी नेता को ट्वीट वापस लेना पड़ा। यह है इनकी किसान की राजनीति। इनका मतलब क्या है किसान से? इन्हें किसान के बारे में कोई जानकारी है? यदि उस नेता को उत्तर प्रदेश में बुला के आप कहो ये गन्ना है और ये घास है, ये चरी है, हमारे यहां पश्चिम की भाषा में चरी बोलते हैं, वो भी गन्ने के जैसी लगती, अंतर नहीं बता सकते। ट्वीट से किसानों का भला कर रहे हैं, ट्विटर से खेती कर रहे हैं। गमलों की खेती करने वाले लोग आज किसानों के लिए नई नई वो योजनाएं दे रहे हैं। उन्हें किस खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और यदि किसानी के बारे में उन्हें जानकारी होती, किसान का भला चाहते हैं, तो सर्वाधिक आत्महत्या की है किसानों ने तो यूपीए सरकार में की है। सबसे ज्यादा आत्महत्या देश के अंदर किसानों ने की है तो यूपीए सरकार में की है। जो भी फैसला किया है, चाहे स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट लागू करने का मामला हो, चाहे किसान सम्मान निधि का मामला हो, चाहे कृषि सिंचाई योजना का मामला हो, वो तमाम योजनाएं 18,000 गांव तक बिजली पहुंचाने का मामला हो, चाहे गांव तक सड़क पहुंचाने का मामला हो, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का मामला हो,
वो तमाम फैसले यदि किए हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी झलक आपको देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जो बड़ी बड़ी अभी समाजवादी पार्टी के मैं अभी 3-4 दिन पहले सुन रहा था पूर्व मुख्यमंत्री जी को, वो धान के ऊपर बोल रहे थे 9 लाख मीट्रिक टन की खरीद होती थी समाजवादी पार्टी सरकार में धान की। मैं बधाई दूंगा योगी जी को। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में इस वर्ष 66 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है किसानों से। कहां 9 लाख, कहीं 66 लाख। 35 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। लगातार किसानों के खाते में सीधा पैसा जा रहा है। उन्हें परेशानी क्या है? उन्हें परेशानी है कि आज देश का किसान, आज प्रदेश का किसान कदम से कदम मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। यही उन्हें परेशानी। मैं गन्ना मंत्री हूं जी। 5 साल में समाजवादी पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश में, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ देश के इतने बड़े चैनल पर बोल रहा हूं, यदि जरा सा आंकड़ा में सुधार करना हो तो कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता बता दे। 5 साल में समाजवादी पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 95,200 करोड़ रुपए का भुगतान किया था 5 साल के अंदर। और उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार ने 4 साल में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 1,26,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का काम किया है। वो 5 साल में 95,000 करोड़ करते हैं, हम 4 साल में 1,26,000 करोड़ करते हैं। किसानों के हितैषी वो हैं, वो मिलें बंद करते हैं, वो किसानों के हितैषी। हम मिलें चलाते हैं, हम किसानों के दुश्मन। हम एमएसपी पर खरीद करते हैं, हम किसानों का विरोध कर रहे हैं। वो उनके समय में लगातार धान क्रय केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। कोई जवाब है उनके पास? बस एक परेशानी है, क्योंकि वो लगातार सत्ता के लिए छटपटाहट में है, सत्ता की तड़प है उनके अंदर, वो कुर्सी के बिना रह नहीं सकते। आखिरी सवाल आपसे, तो जमीन पे माहौल क्या है? आप तो जमीन पे भी जाते हैं। जमीन पर माहौल ये है जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर जो माहौल उन्होंने विकास का दिया है, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो केंद्र की योजनाओं के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश की जनता 100% आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के विकास मॉडल के साथ खड़ी हुई है। किसान खुशहाल है, चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोरोना काल में पूरे देश के अंदर अकेला राज्य उत्तर प्रदेश ऐसा है। हमारी 119 चीनी मिले कोरोना काल में, तमाम प्रकार का माहौल आपने देखा होगा किस प्रकार का वातावरण था। यह है किसानों की सरकार। 119 चीनी मिलों को उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने 1 मिनट के लिए बंद नहीं होने दिया। और मिलों को बंद छोड़ो, मिल तो चालू रही 6,000 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में योगी जी ने अकेले कोरोना काल में पहुंचाने का काम किया। यह है किसानों की हितैषी सरकार। जब पूरे देश में एक तरह से आर्थिक संकट का दौर चल रहा था, उस समय किसानों के खाते में 6,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से पहुंचा दिया हो। किसानों को की मिल को 1 दिन बंद ना होने दिया हो। 23 जून तक उत्तर प्रदेश में शुगर मिलें चली, शायद आजादी के बाद पहली बार 23 जून तक मिली चले हो। योगी जी ने कहा था आखिरी गन्ना खेत में है तब तक शुगर मिलें चलाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब सैनिटाइजर का संकट आया और छोटी सी सीसीबी सैनिटाइजर की 500-500, 600 रुपए की बिकने लगी, तो योगी जी ने हम लोगों को बुला करके कहा देश के अंदर सैनिटाइजर का संकट है, कोरोना काल है, आगे बढ़िए, कुछ करिए। मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश की शुगर मिलों को भी कि हमने इतना सैनिटाइजर बना दिया कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के 23 से ज्यादा राज्यों में सैनिटाइजर पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश की शुगर मिलों ने किया। और आप बस सैनिटाइजर पे ही बात करने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, सरकार के 4 सालों पर विशेष रूप से ये प्रकाश डालने के लिए। और आप जैसे मंत्री जब चीजों को बताते हैं इतने विस्तार से, तो लोगों को भी बहुत हद तक चीजें समझ में आती होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत